आदरणीय दिग्विजय सिंह इसी क्षेत्र के हैं। आप सब लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बयान दे दे के ही उनकी राजनीतिक जो स्थिति है कमज़ोर हुई है। पिछली बार 28 इस बार 29 तो आएगी। धारा 370 समाप्त हो गया, राम मंदिर बन गया। पिछली बार जब ये नहीं हुआ था तभी 29 में 28 थी। सोशल मीडिया। नमस्कार दोस्तों, MP1 स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अरुण श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे डिप्टी CM यानी कि राजेंद्र शुक्ल, जिनका दौरा राजगढ़ जिले में हुआ था और दिग्विजय सिंह पर उन्होंने पलटवार किया है। केंद्र सरकार की ओर से जो गैस टंकियों के दाम कम किए गए थे, उस गैस टंकियों के दाम को लेकर दिग्विजय सिंह ने भोपाल में तंज कसा था। दिग्विजय सिंह बोले थे कि भारतीय जनता पार्टी ये सरकार जो है यह पहले 400 रुपये गैस टंकियों पे दाम बढ़ाती है और चुनाव के आते ही 100 रुपये कम कर देती है। जिसके बाद अब डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बोला है कि दिग्विजय सिंह अपने इस तरह के हुल झुलूल बयानों की वजह से ही अपना राजनीतिक स्थिति को खराब कर चुके हैं। यही नहीं, दिग्विजय सिंह के बारे में राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि वे सिर्फ मोदी के रचनात्मक और विकास कार्यों में नकारात्मकता ढूंढते हैं, इसी वजह से जनता भी उन्हें नकार चुकी है। देखिए कि क्या कहा डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने। लेकिन उसके पहले आपसे एक अपील है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आदरणीय दिग्विजय सिंह इसी क्षेत्र के हैं। आप सब लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बयान दे दे के ही उनकी राजनीतिक जो स्थिति है कमज़ोर हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, उनके हर रचनात्मक कार्यों में नेगेटिव बयान देना ये उनकी आदत बन गई है। इसलिए अब जनता ने भी उनके किसी भी ट्वीट का, किसी भी बयान का पर ध्यान देना जनता ने भी बंद कर दिया है। ये जैसे कांग्रेस के नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? कांग्रेस डूब रही है। कांग्रेस के कुशासन के कारण जनता का भरोसा कांग्रेस से उठ गया है, इसलिए कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सारी दुनिया में भारत का दबदबा स्थापित करना, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, देश को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाने का जो काम हो रहा है, हमारे जो सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं हैं उसका जो पुनर्स्थापना हो रही है, उससे प्रभावित होकर कांग्रेस के नेता भाजपा में आ रहे हैं। कौन से मुद्दे होंगे इस लोकसभा में जो भाजपा जाएगी लोगों के पास लेके और जनता वोट? देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना और विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना, ये मुद्दा है। और नेता ये काम कौन कर सकता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। ये भरोसा देश की जनता को पूरी तरह से है और इसीलिए प्रचंड वोटों से, प्रचंड बहुमत से 400 पार के आंकड़े से मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी? 29 में 29 सीटें। 29 सीटें जीतेंगी। पिछली बार 28 इस बार 29 तो आएगी। धारा 370 समाप्त हो गया, राम मंदिर बन गया। पिछली बार जब ये नहीं हुआ था तभी 29 में 28 थी। सोशल मीडिया में बहुत चला, कमलनाथ जी आ रहे हैं।